दोस्तों, आज की कहानी है। बेटा तू बहू है, अपने ससुर को गोद ले लिया क्या, जो सिर्फ तू ही सेवा करेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बेटा, बहुत वक्त हो गया तुझे यहाँ आए हुए, कुछ दिन के लिए आजा। सावित्री जी अपनी बेटी पायल से फोन पर बोली। पर माँ, मैं कैसे? यहाँ के हालात तो तुम जानती हो। पापा जी की हालत ऐसी नहीं कि उन्हें अकेले छोड़ा जाए। पायल ने अपनी मजबूरी बताई। बेटा, पूरा 1 साल हो गया यही सुनते सुनते, ना किसी तीज त्योहार पर आई, ना ही कभी वैसे मिलने आई। क्या हम सबकी याद नहीं आती तुझे? सावित्री जी भावुक होते हुए बोली। माँ, कौन कहता है याद नहीं आती? आप मेरी माँ हो, मेरे सबसे करीब, पर मेरी मजबूरी भी तो समझो ना। पापा जी की बीमारी ऐसी है कि उन्हें हर वक्त सहारे की जरूरत है। रितेश जॉब पर चले जाते हैं तो उनकी देखभाल मुझे ही करनी होती है। पायल माँ को समझाती हुई बोली। अरे तो ससुर की जिम्मेदारी सारी तेरी है क्या? तू अपने दोनों बच्चों को ले इधर आ जा और कुछ दिन उनकी जिम्मेदारी अपनी नंदनों को सौंप दे। एक शहर में रहते हो तुम सब, इतना तो कर ही सकती हैं, वो सावित्री जी ने समझाया। ठीक है माँ, मैं बात करती हूँ दीदी से। पायल ने माँ की जिद के आगे झुकते हुए कहा। पायल रितेश की पत्नी और 2 छोटे बच्चों की माँ। ससुराल में सास तो थी नहीं, बस ससुर थे जिन्होंने पायल को हमेशा बेटी सा मान दिया, और पायल ने भी उन्हें ससुर ने पिता का दर्जा दिया। पिछले साल अचानक उन्हें लकवा मार गया और शरीर का सीधा हिस्सा पूरा प्रभावित हो गया। वह बिन सहारे उठ बैठ भी नहीं पाते थे। आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि उनके काम करवाने को किसी सहायक को रखा जाए, और पति रितेश की अपनी नौकरी। तो पायल ने सारी जिम्मेदारी खुशी खुशी उठा ली। सुबह रितेश नहलवा जाते थे, बाकी सारा दिन पायल ही उनके खाने पीने से ले सुसु पोटी तक का देखती थी। इसी कारण वह 1 साल से पियर भी नहीं गई थी। अपने अब माँ की जिद के कारण 2 दिन के लिए ननन को छोड़ वह अपने मायके पहुंची। कितनी कमजोर हो गई मेरी बेटी, सावित्री जी उसे गले लगाते हुए बोली। अरे कहाँ माँ, वैसी ही तो हूँ, पायल हंसते हुए बोली। माँ ने उसकी पसंद का बहुत कुछ बनाया था। बच्चे भी नानी नाना और मामा की लाड में बहुत खुश थे। पायल 20-20 में ननन से फोन पर ससुर का हाल चाल पूछती रही। बेटा 2 दिन को तो आई हैं, तब भी घड़ी घड़ी फोन में लगी हैं। सावित्री जी ने टोका। माँ, पापा जी की दवाई, उनके खाने पीना, सबका ध्यान भी तो रखना है। पायल बोली। वह उनकी बेटी है ना, वो सब देख लेगी। तू यहाँ हम लोगों के साथ रहे, मन से भी तन से भी। सावित्री जी बोली। अच्छा ठीक है, रख दिया फोन, अब खुश। पायल माँ के गले लगती हुई बोली। पूरा दिन बच्चों की मस्ती और माँ बाप के साथ बातों में बीत गया। रात को पायल जल्दी ही सो गई। मायके का सुखद एहसास था, यहाँ थोड़ा वक्त सुकून का मिला था। वजह जो हो, पायल प्यारी सी नींद सोई थी, तभी उसका फोन बजा। अरे इतनी रात को किसका फोन है? पायल गहरी नींद में होने के कारण हड़बड़ा कर उठी तो रितेश का फोन था। पायल, माफ करना तुम्हें इतनी रात को परेशान कर रही हूँ।
कर रहा हूँ, पर पापा को अस्पताल में लाया हूँ, सोचा तुम्हें भी बता दूँ। रितेश घबराई आवाज में बोला, क्या ऐसा क्या हुआ पापा जी को? सुबह तो मैं ठीक छोड़ के आई थी, फिर अब एक दिन में ऐसा क्या हुआ? पायल चिंतित तो बोली। वो पायल, मैं दिन भर का थका था तो सो गया। रात में पापा को प्यास लगी होगी, दीदी भी गहरी नींद में थी तो सुना नहीं। पापा खुद उठने की कोशिश करने लगे तो बेड से गिर गए और बेहोश हो गए। सिर में चोट आई है उनके काफी। रितेश शर्मिंदगी से बोला। रितेश एक दिन नहीं संभाल सके तुम लोग उन्हें? पायल रोते हुए बोली। पायल, तुम हर काम उनका अपने सर लिए थी तो हमें आदत ही नहीं रात को उठने की। तुम जाने कैसे उनकी एक आवाज में उठ जाती थी। रितेश बोला, मैं आ रही हूँ अभी। पायल बोली, नहीं पायल, वो अब ठीक है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, तुम रात को परेशान मत हो, सुबह आ जाना भले। रितेश ने समझाया। नहीं रितेश, मैं आ रही हूँ। पायल ने ये बोल फोन काट दिया और अपने भाई को ले अस्पताल के लिए निकल गई। वहाँ अस्पताल में पहुंचकर उसने देखा पापा जी को होश आ गया था। नन्हे और रितेश भी वहीं थे। कुछ देर बाद नन्हे तो घर चली गई अपने। पायल और रितेश ने उनकी खूब सेवा की, जिससे कुछ दिनों में उन्हें छुट्टी मिल गई। अरे बेटा, क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? समधी जी की जिम्मेदारी खाली तुम्हारी तो नहीं, 2 बेटियां हैं उनकी, वो भी तो सेवा कर सकती है इनकी। तुमको तो उस दिन भी 2 दिन नहीं रुकने दिया था। किसी ने पायल के ससुर को देखने आई। सावित्री जी ने पायल से कहा, मम्मी मैं इस घर की बहू हूँ तो मेरी भी जिम्मेदारी ज्यादा हुई ना। उस दिन भी मैं पापा जी को छोड़कर ना आती तो शायद उनको छोड़ ना लगती। पायल ससुर को दलिया खिलाते हुए बोली, पर बेटा तू बहू है तो क्या तूने ही गोद ले लिया इन्हें जो तू ही सेवा करेगी? सावित्री जी बोली, हाँ मम्मी, मैंने गोद ले लिया है अपने ससुर को। अब मैं इनकी बहू नहीं, माँ हूँ। जैसे अपने बच्चों के सब काम करती हूँ वैसे इनके करती हूँ तो माँ बराबर ही तो हुई मैं। और आपसे एक विनती करना चाहूँगी, मेरे इन गोद लिए बेटे के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी मैं। उम्मीद है आप मेरी भावनाओं का सम्मान करेगी। पायल हाथ जोड़कर सावित्री जी से बोली। सावित्री जी हैरान थी, उनकी बेटी तो आज उनसे भी बड़ी बन गई थी। पायल के ससुर नम आंखों से अपनी बहू को देख रहे थे, जिसमें उन्हें माँ की छवि नजर आ रही थी।